रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, मैं विजेतानंद और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट को क्लियर कर सकते हैं। नीट क्रैक कैसे कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। देखिए, नीट क्रैक करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सबका एक ही निचोड़ में बताना चाहूँ तो भाई मेहनत करो और कुछ नहीं है। बस मैं आपके सामने एक पावरफुल स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर कर सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट कैसे क्लियर करें तो ढेरों आपको सजेशंस आ जाते होंगे, ठीक है। तो भाई साहब, आप सर्च कर रहे हो तो वो लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ नहीं। आप टॉपर्स की वीडियो देखते हो, डेली टॉपर्स की वीडियो आप देखते हो। भाई साहब, टॉपर की वीडियो देखते हो तो उसका रूटीन भी तो फॉलो करो ना, वो क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आप फॉलो तो कुछ करते नहीं हो, बस आप सर्च करोगे हाउ टू क्रैक नीट इन 90 डेज। भाई 90 डेज 20 डेज इतने में नीट क्लियर होता है क्या? आपको साल भर की मेहनत करनी पड़ती है तब जाके नीट क्लियर होता है यार। अपना ही लेवल है नीट का, समझ में आ रहा है। तो आज मैं आपको कुछ पावरफुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो स्टूडेंट 2023 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं और जो स्टूडेंट 2024 में देने वाले हैं, दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। इसमें मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला कि भाई ये कर लो, मेरे पास जादू है, ये आप मंत्र पढ़ लो आपका नीट क्लियर हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ के पीछे घिसना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जिनको फॉलो करने पड़ती है और तब जाके नीट क्लियर होता है। ऐसे नहीं होता, किसी के पास कोई जादू नहीं कि ऐसे ऐसे पढ़ के फेंक दिया नीट क्लियर, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए, पावरफुल स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं, अगर वो आप फॉलो करते हैं, पूरे साल भर कंसिस्टेंट फॉलो करते हैं, भाई साहब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने ही होंगे अगर आप नीट का सोच रहे हो भाई। तब क्या है, पहला, आप अगर आज से शुरू कर रहे हो नीट की तैयारी करना तो आप पहले प्रॉपर रूटीन बना लो। आप अपने हिसाब से नीट का अब जो एग्जाम देने वाले हो उसके लिए अपना प्रॉपर रूटीन बना लो। आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर रूटीन बना लो और उस रूटीन में कम से कम 9 से 10 घंटा भाई स्टडी का टाइम रख लेना, ठीक है। और अपने हिसाब से सारे चीज़ों को मैनेज कर लेना, ठीक है। ओके, दूसरा बात क्या है कि अगर आपने नीट की पढ़ाई शुरू कर दी है तो आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए देख रहे हो तो भाई आपके पास उतना पैसा है, आपके पेरेंट्स अफोर्डेबल हैं, अगर वो फी दे सकते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का तो आप ऑफलाइन कोचिंग प्रीफर कर सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, जिनमें सबसे बेस्ट कोचिंग है PW बैचेज। आप ले सकते हो, PW का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करके वहाँ से PW का नीट का बैच ले सकते हो, ठीक है। और पता है भाई साहब, इतने कम रुपए में PW का बैचेज आपके लिए अवेलेबल है कि आप सोच नहीं सकते। मात्र 3800 रुपीज़ में आपको PW का पूरा होल ईयर नीट का बैच आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इतने कम रुपीज़ में मिल रहा है भाई साहब, डेफिनेटली वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं कर सकते हो, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन कोचिंग में PW को प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब तीसरा बात आता है कि भाई स्टडी कैसे करना है। आपने सर बता तो दिया प्रॉपर रूटीन बना लेना है, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कर लेना है, तो स्टडी कैसे करना है सर ये तो बता दो आप। तो भाई स्टडी कैसे करना है, जैसे आप याद कर लो, जैसे कि आपको स्टडी करना है, आप लेक्चर, जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो भाई साहब जो वहाँ जो भी लेक्चर्स होते हैं वो डेली करो, या आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो लेक्चर्स जो भी हो रहे हैं बच्चों, जैसे ऑनलाइन कोचिंग का लेक्चर्स हो रहा है तो आप कोशिश करो कि लाइव करें, ठीक है, लाइव में वो पढ़ाई करें, ठीक है। तो लेक्चर्स आपको डेली करने हैं, मिस नहीं करने हैं, ठीक है। दूसरा बात, मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व फ्रॉम दैट टॉपिक विच यू स्टडी टुडे इन क्लास। यानी आप जो भी टॉपिक क्लास में पढ़े हो, जैसे केमिस्ट्री में आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा, मोल कंसेप्ट में साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा, ठीक है, तो उस टॉपिक पर जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, ठीक है।
समझ में, जो भी टॉपिक पढ़ाई हुआ आपका आज के इस क्लास में, उस क्लास में जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक पर बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि उस टॉपिक पर जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपका दिमाग में वो सेट रहेगा, और भी अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप क्लियर कर लोगे, उसको आप बना लोगे। ठीक है, इससे कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है डाउट क्लास। अगर फिर भी आप कोई क्वेश्चंस बना रहे हो नहीं बन रहा आपसे, कहीं पर कोई कंसेप्ट मिस हो रहा है, तो आप डाउट क्लास लगा सकते हो। आपके ऑफलाइन कोचिंग में डाउट क्लास होता होगा तो वहाँ पर आप डाउट क्लास पूछ सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर PW का ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो वहाँ पर भी डाउट क्लासेस होते हैं, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो अपना डाउट। ठीक है, अब चौथा बात क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक चीज में कॉमन होता है, एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन आपको रीड करनी होती है, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायोलॉजी का, सबका एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो पॉइंट होता है वो आपको रीड करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, ये याद रखना बच्चों। अगला है कि अगर आपका सारा टॉपिक क्लियर होते जा रहा है तो मॉक टेस्ट लगा लो भाई, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, जैसे टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल मिस मत करना भाई। जैसे आप कोचिंग में टेस्ट होता है वो टेस्ट एकदम अटेंड करो, या यहाँ पर भी PW पर भी यानी टेस्ट होते हैं तो वो डेफिनेटली ज्वाइन करो, मिस मत करो। हर एक टेस्ट आपको देना है, तभी तो आपको पता चलेगा आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। समझ में आया? तो मॉक टेस्ट देना एकदम डेफिनेटली आपके लिए ज़रूरी है। अगला है मेक नोट्स। अगर आप जो लेक्चर्स कर रहे हो, जैसे लेक्चर यहाँ पर डेली कर रहे हो, तो उसका नोट्स भी बनाते चलो, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। जैसे आपने चैप्टर 1 मोल कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो उसके बाद उसको रिवीजन भी कर सकते हो ना, नोट्स रहेगा तभी तो रिवीजन करोगे। हाँ, तो इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो। समझ में आया? ये स्टडी का सिनारियो है, इसको आप फॉलो करो भाई। अब बात आती है कि सर एनसीईआरटी के अलावे और कौन कौन सा बुक हम पढ़ सकते हैं। तो भाई पहला तो बेस्ट बुक आपको मैं बता देता हूँ, सभी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है हम लोगों को। भाई मार्कर ले लेता हूँ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एनसीईआरटी आपको लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो यही एनसीईआरटी ही काफ़ी हो जाता है, लेकिन आपको मन कर रहा है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी का फिंगर टिप्स भी ले सकते हो। ठीक है, MTG का फिंगर टिप्स भी ले सकते हो, ये बहुत बेस्ट बुक है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा है। नीट लेवल के, जेई लेवल के, जेई एडवांस लेवल के। आप तो जेई एडवांस नहीं दे रहे हो ना, अपना नीट का सोच रहे हो, तो हर एक नीट का ना हर एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगा, ठीक है, आइडिया लगाने में कि भाई किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो एनसीईआरटी का फिंगर टिप्स ले सकते हो। और अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो सबसे बेस्ट है भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप PW मॉड्यूल ले सकते हो। PW मॉड्यूल भी बहुत अच्छे से वहाँ पर सारा सिंपल लैंग्वेज में सारे चीज़ों को समझाया गया है, वहाँ भी बहुत ढेर सारे खूबे सारे क्वेश्चंस हैं हर एक टॉपिक से, तो आप PW का मॉड्यूल भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बेस्ट बुक थी जिससे आप अपनी नीट की तैयारी कर सकते हो। अगला है कंसिस्टेंट 9 to 10 आवर, ये मिट गया। कंसिस्टेंट 9 to 10 आवर डेली स्टडी, आपको 9 से 10 घंटा डेली स्टडी करना है, कम से कम 9 से 10। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन भाई, आप जितना कर लो, लेकिन कम से कम मिनिमम आपको 9 से 10 आवर्स तक कंसिस्टेंट स्टडी करनी है। मतलब आज पढ़े कल नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली आपको कंसिस्टेंट रहना है। 1 साल अगर कंसिस्टेंट रह गए ना बच्चों, तो बस आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 साल भाई कष्ट कर लो, एकदम अपना जितना पावर है ना सब लगा दो, डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, याद रख लो। अगला है सेल्फ बिलीव और मोटिवेटेड आपको रहना है हमेशा। ठीक है, हमेशा आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरे से होगा कि नहीं होगा, अरे भाई आपसे होगा, आपसे होगा, ये बिलीव लेके चलना है। अगर जिस दिन ये बिलीव आ गया कि मेरे से नहीं होगा तो वो डेफिनेटली आपसे नहीं होगा। आपको बिलीव लेके चलना है कि भाई मैं कर लूँगा यार, क्या है मैं कर लूँगा, तो बिलीव आपको लेके चलना है और हमेशा मोटिवेटेड रहना है। कोई एक मोटिवेट का सोर्स ढूंढना है। ठीक है, आप वो मोटिवेशन अपने पेरेंट्स से ले सकते हो, आपके पेरेंट्स का
आपके घर का खराब कंडीशन है, उसको सुधारने के लिए आप डॉक्टर बनना चाहते हो और उसको सुधारने के लिए आप मोटिवेट हो कि भाई हमको कुछ करना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमारे माता पिता को का जो सपना है उसको पूरा करना है और हम अपने घर के हालात को सुधार लेंगे, इसी के लिए आपको इस चीज़ से मोटिवेशन आपको करना है। ठीक है, तो अगर ये सारा चीज़ आप फॉलो कर लिए ना बच्चों, एक साल अगर आप कर लिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नीट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ये बात याद रखो। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, जिसमें हमने बताया कि आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई मैजिक नहीं बताया, कोई मंत्र पढ़ लो तो नीट निकल जाएगा, नहीं भाई। इसमें आपको स्ट्रेटेजी बताया, इस तरह से आप फॉलो करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। ठीक है, इसमें मेहनत भी है, तो मेहनत करने से पीछे कभी मत हटना बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है, तो आप डेफिनेटली जाके डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ एक ऑफ़र चल रहा है कि आप केमिस्ट्री का पूरा कोर्स 49 रुपीज़ में ही ले सकते हो। ठीक है, वहाँ प्रॉपर नोट्स भी अवेलेबल होगा, सारा कुछ अवेलेबल होगा, तो वहाँ जाइए और मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।